चलिए आपको सुनाता हूं आपकी ही कहानी। शुरू करते हैं नई कहानी का नया सफर। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं हरिशंकर परसाई की लिखी एक कहानी जिसका नाम है प्रेमी के साथ एक सफर। शुरू करते हैं। जगन्नाथ काका के साथ मैं एक बारात से लौट रहा था। एक डिब्बे पर बारातियों ने कब्जा कर लिया था। काका ने मुझसे कहा, अगर अपना भला चाहते हो तो दूसरे डिब्बे में बैठो। बाराती से ज्यादा बर्बर जानवर कोई नहीं होता। ऐसे जानवरों से हमेशा दूर रहना चाहिए। लौटती बारात बहुत खतरनाक होती है। उसकी दाढ़ में लड़की वाले का खून लग जाता है और वो रास्ते में जिस तिस पर झपटती है। कहीं झगड़ा हो गया तो हम दोनों भी उनके साथ पिटेंगे। हमने सोने के डिब्बे में बैठने की जगह ले ली। सामने की बेंच पर एक वृद्धा, एक जवान लड़की और एक जवान आदमी बैठे थे। काका उन तीनों को ध्यान से देख रहे थे। मैंने बात शुरू करने के लिए कहा, काका, अमेरिका उत्तरी वियतनाम पर बमबारी बंद नहीं कर रहा। थोड़ी देर बाद मैंने फिर कहा, मद्रास में ये जो हिंदी विरोधी आंदोलन है बहुत उग्र हो गया है। वो बोले, जरा चुप रहो। वो उन तीनों मुसाफिरों को ध्यान से देख रहे थे। कुछ मिनट के बाद बोले, आयुष्मान, तुम मुझे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समस्याओं में फंसा रहे हो। मेरे सामने जो समस्या है उसे तो पहले सुलझाओ। बताओ, वो युवक जो है वो बुढ़िया का कौन है? मैंने कहा, लड़का मालूम होता है, बड़ी सेवा कर रहा है तब से। काका बोले, नहीं, ये लड़का नहीं हो सकता। ये सेवा तो बुढ़िया की करता है, पर सेवा की मान्यता का रिकॉर्ड लड़की की आंखों में खोजता है। ये इस लड़की का प्रेमी है। ठीक, प्रेमी भी नहीं है, प्रेमी होने की राह पर है। प्रेमी हो जाने पर प्रेमिका की अम्मा की सेवा में कोई वक्त बर्बाद नहीं करता। फिर तो दरवाजे पर सिर्फ पूछ लेता है, अम्मा अच्छी तो हो? और फिर सुषमा की पढ़ाई कैसी चल रही है? कहता हुआ लड़की के कमरे में घुस जाता है। काका फिर इधर उधर देखने लगे। अचानक बोले, हाय हाय, इस देश में लड़की के दिल में जाना हो तो माँ बाप के दिल की राह से जाना होता है। माँ बाप की सेवा करने में ही प्रेमी के अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं। शीरी के बाप ने कह दिया कि पहाड़ में से नहर खोद लाओ, तो वो उल्लू का पट्टा फरहाद कुदाली उठाकर खोद नहीं लगा। मैंने कहा, मगर काका, मामला अगर पक्का ना हो गया होता तो इस तरह सफर क्यों करते? पहले से कुछ तय मालूम होता है। नहीं 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 नहीं, काका ने कहा, इस जवान की गहरी पहचान इनसे पहले से नहीं है। कभी कभार आना जाना होता होगा। बुढ़िया इससे बाजार से सामान मंगवाती होगी और लड़की भी ऊन का नमूना देकर बाजार से भाव पूछवा लेती होगी। बस अभी बेचारा प्रभाव डालने की स्थिति में ही है। सोचा होगा कि इस सफर में वो काम पूरा कर डालेगा। रेल में 10-12 घंटे लड़की के साथ रहे तो 10 साल का काम पूरा होता है। एक दिन का सफर एक जिंदगी के बराबर होता है। जिंदगी में रोज रोज पड़ने वाले सारे काम सफर में होते हैं और उम्मीदवार अपनी पूरी योग्यता जता सकता है। काका की बात सही थी। वो तब से जता ही रहा था। उसने खिड़की ठीक खोल दी थी, पंखे का रुख वृद्धा की तरफ कर दिया था, 2 बर्थों पर बिस्तर खोलकर बिछा दिए थे, पानी भी भर कर ले आया था। कुली को उसने पैसे दिए थे तो ऊपर से 10 पैसे और दे दिए थे। कहा था, ले 10 पैसे और ले जा। अरे गरीब आदमी है। उसने शायद लड़की को यह बताया कि वो बहुत उदार है। वो 2-3 पत्रिकाएं भी ले आया। सबके ऊपर फिल्मी पत्रिका रखकर लड़की को पुलिंदा दे दिया। फिल्मी पत्रिका के कवर पर एक जोड़े का चित्र था। प्रेमी प्रेमिका का हाथ अपने हाथ में लिए था। लड़की ने पत्रिकाएं ले ली और उन्हें पलटने लगी। काका ने मेरे कान में कहा, देखो वो फिल्मी पत्रिका और वो चित्र। वो उसे सुझा रहा है कि अपना भी ऐसा ही हो जाए तो अच्छा रहेगा, है ना? मैं उन दोनों की तरफ देखने लगा। काका ने कहा, आयुष्मान, तुम उन लोगों को इस तरह मत देखो, ये बुरा मान जाएगा। मुझे देखने दो। बुजुर्ग का एक खास प्रिविलेज होता है कि किसी भी औरत को घूर सकता है और कोई बुरा नहीं मानता। सफेदी की आड़ में हम बूढ़े वो सब कर सकते हैं जिसे करने का तुम जवान सोच भी नहीं सकते। प्रेमी पान ले आया था। उसने पान का पत्ता बुढ़िया की तरफ बढ़ाया
बुढ़िया ने 2 पान ले लिए। उसने पत्ता लड़की की तरफ बढ़ाया, उसने भी 1 पान ले लिया। वो आशावान हो गया। वृद्धा के लिए वो तमाकू लाना भूल गया था। वो डिब्बे से उतरा और पान वाले से तमाकू लेकर चलती गाड़ी में चढ़ गया। वृद्धा को तमाकू दी तो उसने चिंता जताई, भाड़ में जाती तमाकू, तो चलती गाड़ी में चढ़ा तो मुझे बड़ा डर लग रहा था। उसने जवाब दिया, अरे तो क्या हुआ, आगे न जाने कहाँ तमाकू मिलती। वृद्धा ने कहा, हाँ बेटा, बिना तमाकू मेरा चलता ही नहीं है, पान पत्ते जैसा बेस्वाद लगता है, पर तू इस तरह चलती गाड़ी में मत चढ़ा कर। लड़के ने लड़की की तरफ देखा। काका ने कान में कहा, देखो वो उससे कह रहा है कि तुम्हारे लिए मैं खूब तेज गाड़ी से उतरकर चढ़ सकता हूं। मैं बहादुर हूं और जान को हमेशा हथेली पे लेके चलता हूं। इतने में डिब्बे का कंडक्टर आया और वो उससे अंग्रेजी में अपनी बर्थ के लिए बहस करने लगा। बट आई टोल्ड यू, काका ने कहा। देखो, अंग्रेजी में उसे डांट रहा था। अभी भी इस देश के नौजवानों का यह ख्याल है कि लड़कियां अंग्रेजी बोलने वालों से प्यार करती हैं। क्यों आयुष्मान, अगर ये उस वक्त गाड़ी के नीचे आ जाता तो? मैंने कहा, तो क्या? काका ने कहा, पर ये प्रेम में बलिदान कहां होता? वो तो बुढ़िया की तमाकू के लिए जान दे देता। इस देश के युवकों को प्रेम पर मरना भी तो नहीं आता है। प्रेम में मरेंगे तो घिनापन से, मरते किसी और कारण से, मगर सोचते हैं कि प्रेम में मर रहे। अच्छा बताओ, अब ये क्या करेगा? मैंने कहा, अब ये चैन खींचकर बताएगा। बुढ़िया की शॉल खिड़की से फेंक देगा और फिर चैन खींचेगा। काका ने कहा, नहीं नहीं, और सोचो। मैंने कहा, तो सब मुसाफिरों को पैसे बांटेगा? बोले, नहीं, उदारता तो वो स्कूली को 10 पैसे देके जता चुका है। मैंने और सोचकर कहा, तो वो शायद उसके लिए गाना गाएगा? अरे नहीं, गाने वाला टाइप नहीं है ये। तुम्हें प्रेमियों के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं तो चेहरा देख के बता सकता हूं कि वो कब से प्रेम कर रहा है, किस स्टेज पर है और आगे क्या करने वाला है। मैंने कहा, तो फिर आप ही बताइए वो क्या करेगा? काका ने कहा, अब ये किसी से लड़ बैठेगा। कोमलता जता चुका है, अब कठोरता जताएगा। जब तक पुरुष नारी को यह न बता दे कि मैं जंगली जानवर भी हूं, तब तक वो समझता है कि मेरी पूरी शख्सियत नहीं उभरी है। ये अब किसी ऐसे मुसाफिर की तलाश करेगा जो इससे कमजोर हो, उससे किसी बहाने से लड़ पड़ेगा। होशियार हो जाओ, इसके शिकार हम भी हो सकते हैं। मैंने कहा, अगर वो हम पर हाथ उठाएगा तो हम भी उसे। काका ने कहा, नहीं नहीं नहीं, उसे पलटकर मारने से वो लड़की की नजर से गिर जाएगा। प्रेम भंग करना बहुत पाप है बेटा। मैंने कहा, मगर अजनबी के हाथ से पिट जाना क्या अच्छा है? बोले, मेरा ख्याल है कि ऐसी सूरत में हम पिटे जैसे तो लगें, लेकिन चोट ना आए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। उसके प्रेम के लिए हम थोड़ी तकलीफ उठा ही लें, थोड़ी बेइज्जती उठा लें, बर्दाश्त कर लेना चाहिए। यूं एक दूसरे को बचाने की कोशिश हमें करनी चाहिए। हम संभल कर बैठ गए। प्रेमी अपनी आस्तीन संभालता हुआ चारों तरफ देख रहा था। एक खूबसूरत नौजवान हाथ में अटैची लेकर स्टेशन से चढ़ा। प्रेमी ने उसे जांचा। वो उसके पास से निकला तो अटैची छू गई। प्रेमी भनभना के खड़ा हो गया, उसका कॉलर पकड़ा, गाली दी, एक चांटा मारा और उसे ढकेल कर गिरा दिया। हम उठे और मामला वहीं रोक दिया। हमने लड़के को समझाकर बिठा दिया। वो खिड़की के पास की अलग सीट पर बैठ गया। गुस्से और शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया था। प्रेमी ने लड़की की तरफ देखा। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। प्रेमी जोर से शेखी बखारने लगा। बुढ़िया से बोला, ये लोग बीच में ना आते ना तो उसे वहीं अधमरा कर देता। लड़की ने मुंह फेर लिया, नफरत से उसको देखा और फिर एक नजर उस लड़के की तरफ फेंकी। काका ने कहा, आयुष्मान, अब नाटक गहरा होता जा रहा है, अभी इसमें 3 कोने निकल आते हैं। प्रेमी परेशान होने लगा। लड़की बार बार उस पिटे हुए लड़के की तरफ देखने लगी। प्रेमी ने बुढ़िया की तरफ पान बढ़ाया, उसे झपकी लग गई थी। उसने लड़की की तरफ पान बढ़ाया। लड़की ने बेरुखी से नहीं कह दिया। उसने नफरत से भरकर उसकी तरफ देखा। लड़की खिड़की से बाहर देखती और फिर नजर घुमाकर लड़के की तरफ देख लेती। लड़का भी खिड़की से बाहर देखता और फिर नजर घुमाकर लड़की की तरफ देख लेता। आगे चलकर लड़का लड़की की खिड़की से बाहर का दृश्य देखता और लड़की लड़के की खिड़की से देखती। काका ने कहा, दे दिया दे दिया। मैंने पूछा, क्या दे दिया काका, किसने क्या दिया? स्त्री ने अपने को कमजोर को दे दिया। औरत भी बड़ी विचित्र होती है, जो पिटा बैठा है उसे अपने को दे देती है।
हरे हरे तिरिया चरित्र वगैरह सब हो गया। प्रेमी की हालत अब खराब हो गई थी, वो पछता रहा था। सुनाकर कह रहा था, मुझे खुद अफसोस है कि मैंने उसे मार दिया। काका ने कहा, आयुष्मान, ये अपनी बहादुरी के कारण मारा गया है। इस वक्त ये चाह रहा है कि उसे कोई मारे, वो पिटना चाहता है। तुम हमेशा दूसरों का भला करते रहते हो। उठाकर इस प्रेमी को 2 चांटे जमा दो, वो तुम्हारा बड़ा उपकार मानेगा। मैंने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है काका, बिना वजह बिना गुस्से के मैं उसे कैसे मार दूं? अरे उसके भले के लिए, काका ने कहा। जैसे डॉक्टर बिना गुस्से के शरीर पर छुरी चलाता है, वो बेचारा बड़ी कातरता से देख रहा है कि कोई उसे पीट दे तो वो भी उस नारी की करुणा का अधिकारी बन जाए। उसे पिटने वाले से स्पर्धा करनी पड़ रही है ना। मैंने कहा, तो आप ही उसे मार दीजिए। काका बोले, बूढ़े से पिटने से उसका काम नहीं बनेगा, वो किसी जवान आदमी से पिटना चाहता है। और फिर दूसरों का भला करने का बीड़ा तुमने उठाया कि मैंने? इतना कहकर काका उठे और उससे कहने लगे, भाई प्रेमी, अगर किसी के हाथ पिटने से तेरा बिगड़ा काम बनता हो तो मैं अपने साथी से तेरी मदद करवाऊं। सुनते ही लड़की बहुत जोर से हंसी, लड़का भी हंसने लगा और काका निराश होकर बैठ गए।